राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरी चैनल से शक्ति चेतना 369 में। तो चलिए देखते हैं आज आपकी करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है एंड आपकी 3 गुड न्यूज़ कौन सी है। तो देख लेते हैं आज कौन सी 3 गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। इससे पहले रीडिंग स्टार्ट करें और क्लेंस कर लेते हैं। अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, अपने गुरु का ध्यान कीजिए और जो भी सवाल आपके मन में है उसको सोच सकते हैं। हो सकता है आपके कोई जवाब, आपकी भी कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती हैं। प्रे कीजिए एंड थैंक यू जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब किया है एंड कमेंट्स किए हैं। और जो न्यू व्यूवर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक की सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि न्यू आने वाली आपको वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। ये देखिए, अगर आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, यस, पहले देखिए क्या निकला है। पहले निकला है क्रिएटिविटी। आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। आपने जो भी सीखा है बट आप पूरी तरह से उसमें परफेक्ट नहीं हो रहे थे, तो डिवाइन आपको ब्लेस कर रही हैं कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है और आप उससे उतनी सारे पेंटिकल्स यानी मनी भी कमाने वाले हैं। तो देखिए आपको ये गुड न्यूज़ मिल रही है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है या बढ़ चुकी है, स्टार्ट कर चुके हैं आप। और पहले स्टक थे, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ सीखा था बट आपने उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे थे या उससे आपको मनी आपको नहीं मिल रही थी। तो देखिए अब आपको मनी भी मिलेगी और आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। एंड सेकंड गुड न्यूज़ है हीलिंग, टेम्परेंस। डिवाइन आपको हील कर रहे हैं, तो आप इस हीलिंग को सबकी ओर मतलब आप भी सबको हील कर पाएंगे। हील करने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिविटी फैलाना। कि आप कोई भी आपके आसपास रहते हैं तो जब हम किसी की वाइब्रेशन देखते हैं कि कभी हम किसी के पास बैठते हैं तो मन नहीं करता है बैठने के लिए कि यहाँ से खड़े हुए चलेंगे, तो मतलब ऐसी ही नेगेटिविटी बातें करता है। नहीं भी करे तो फिर भी कई बार वाइब्रेशन है वो आपको सूट नहीं करती हैं। बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने पे आपको घंटों बातें करते करते आपको पता ही नहीं लगता कि कब घंटे बीत गए हैं। और आप जब वहाँ से उठते हैं या मतलब यहाँ से आप उस स्थिति से बाहर आते हैं या फिर वहाँ से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं आप पूरी तरह से एनर्जेटिक हैं, यानी कि आप हील हुए हैं। तो जो पॉजिटिव बंदे होते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो पॉजिटिव लेडीज़ होती हैं, जो हंसती रहती हैं, मतलब हर काम को अच्छे से डील करना। कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो उसको अच्छे से डील करते हैं, मतलब उसको बर्डन नहीं देते, ये हो गया वो हो गया, नहीं। जो भी सिचुएशन ईश्वर ने हमें दी है उसको पूरी तरह से परफेक्ट रूप से अपनी तरफ से करना और खुश रहना कि मैंने अपना एफर्ट पूरा लगाया है, वही होती है पॉजिटिविटी और वही होती है हीलिंग पावर। तो इससे हम हील कर सकते हैं। तो ईश्वर आपको सेकंड दे रहा है हीलिंग पावर कि आप दूसरों को अपनी बातों से हील कर सकते हैं। एंड सेकंड देख लीजिए, ईश्वर आपको खुशियाँ दे रहा है भर भर के। गुड न्यूज़, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको शादी की गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है और उसमें थोड़ा बहुत चल रहा है तो आपकी आगे आपकी अच्छी लाइफ होने वाली है। और इसमें मेरे को इंट्यूशन बच्चों वाली भी आ रही है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और फैमिली आपकी आगे बढ़ नहीं रही है तो आपकी गुड न्यूज़ भी आपको, ये गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। आपकी हैप्पी फैमिली दिख रही है। 4 वॉन्ड्स है, 4 वॉन्ड्स। उसमें जैसे घर का जो स्तंभ होता है वो खड़ा होता है 4 खुशियों पे, वैसे ही आपकी हैप्पी फैमिली बनने वाली है। आप इंजॉय करने वाले हैं, खुशियाँ मनाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी हो सकती है, जिनकी शादी हो चुकी है उनके फैमिली में अच्छे रिश्ते नहीं हैं उनके तो हारमनी आ रही है।
हाँ, हैप्पी फैमिली होने वाली, आगे रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। और जिनके बच्चे नहीं हैं तो उनके आगे बच्चों की भी खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये 3 गुड न्यूज़ ईश्वर दे रहा है आपको। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आपकी हीलिंग पावर बढ़ने वाली है और आपकी ज़िंदगी में पारिवारिक खुशियाँ आने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद आपकी एनर्जी। ये पहले कार्ड ये आ गए थे तो मैंने ये न्यूज़ दे दी, बट आपकी एनर्जी मैं बाद में निकाल रही हूँ। तो देखते हैं फिलहाल आप कौन सी एनर्जी में हैं। ओहो, तो देखिए आप दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी बातें नहीं, या फिर कोई ऐसा है जो आपको किसी तरह से परेशान कर रहा है या आपको हराना चाहता है, आपकी बातों में हराना चाहता है या किसी तरह से आपकी क्रिटिसाइज करता है। बट आपकी एनर्जी ये आने वाली है कि आप उससे दूर निकलने वाले हैं। जो भी पर्सन आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, ये यहाँ बंदा बहुत परेशान हो रहा है इसके कारण से, और ये खुश हो रहा है कि मैंने इसको डिसमोटिवेट कर दिया है। तो ऐसा इंसान आपके जीवन में है तो आप उससे दूर जाने वाले हैं। खुद को बैलेंस करते हुए आप उससे दूर निकलेंगे और दूर निकलने के बाद में आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे और आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे। यानी कि आप आगे बढ़े हैं, क्यों? आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी है तो आप आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ने के बाद में आपको ईश्वर ने किंग ऑफ वॉन्ड्स इंट्यूशन पावर दी है और आप एक्शन लेने वाले हैं और ग्रोथ करने वाली हैं। देखिए इसमें न्यू जो लीव्स दिख रही हैं, पत्तियां दिख रही हैं, तो आप ग्रोथ करने वाले हैं और आप शाइन करने वाले हैं। सूरजमुखी का फूल इनके हाथ में है तो देखिए कि आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। तो आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है और आप ग्रोथ करने वाले हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ करने वाले हैं, मटेरियल भी ग्रोथ करने वाले हैं। और यदि आप जो मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहते हैं और अपना जो सारा टाइम है उस पर आप पूरा कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाया, या फिर आपके पास आइडिया बहुत है, आप करना चाहते हैं बट आप वो कर नहीं पा रहे हैं जो करना चाहते हैं, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ये डिवाइन ब्लेसिंग है और आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। डिवाइन ब्लेसिंग क्या है? तो देखते हैं, 2 कार्ड्स निकालेंगे डिवाइन ब्लेसिंग के लिए। सफल करने से पहले ही डिवाइन आ गई हैं, देखिए कृष्णा। यस, चलिए 2 कार्ड का है बट वो निकालेंगे, 1 और निकाल लेते हैं। कृष्णा आए हैं तो कुछ और कहने वाले हैं। कृष्णा क्या कहते हैं, देखिए कृष्णा क्या कहते हैं। यस, तो कृष्णा कहने आए हैं ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। ये देखिए ये यहाँ पे ये जो आया है, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, ट्रस्ट कीजिए। आप इस एनर्जी में मत रहिए। ये एनर्जी है, आप उससे निकल चुके हैं, ईश्वर ने आपको निकाला है, आपने एफर्ट लगाया है, ईश्वर पे विश्वास करके आप निकल के ये बन गए हैं। जब आप ये बने हैं तो ईश्वर क्या कह रहे हैं? कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ट्रस्ट कीजिए। यू आर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज। और जो खुद से वादा आपने किया था कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, तो उसको याद कीजिए, फिर से याद कीजिए। यू आर लव्ड अनकंडीशनली। और कृष्णा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो आप बन जाइए अर्जुन, और कृष्णा आपके सारथी बनने के लिए तैयार है, कृष्णा कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कृष्णा, देख लीजिए। और कह रहे हैं कृष्णा, लव एंड पीस। खुद को सेल्फ लव कीजिए और पीस में रहिए, शांति में रहिए, ताकि कृष्णा जो भी आपको बताना चाहते हैं उसका सल्यूशन, वो गाइडेंस आपको मिल सके। लेट गो द नीड टू बी राइट
उस बात को, उन सोच को लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जो अभी सही नहीं है, जिनकी अभी ज़रूरत ही नहीं है। चूज़ पीस और शांति को चूज़ कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है घर में, जो भी ऑफिस में हो रही है, जिस प्रकार की सिचुएशन हो रही है, तो उन बातों को छोड़ दीजिए। हो सकता है लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा है या कोई मैटर चला है ऐसा कि आप बहुत ही ज़्यादा उसमें फंस गए हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। पीस को चूज कीजिए। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, और आपकी मदर की हीलिंग भी इस टाइम हो रही है। आपकी मदर बीमार है या फिर किसी प्रकार की उनको दिक्कत हो रही है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो उनकी हीलिंग कृष्णा यहाँ कर रहे हैं। ओपन कम्युनिकेशन, तो कृष्णा कह रहे हैं ओपन कम्युनिकेशन कीजिए। गेट ए वेट कट ऑफ चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड द हार्ट। अच्छा सुनिए और अच्छा ही बोलिए। मतलब अब ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, किसी लड़ाई झगड़े में आप मत पड़िए। यहाँ पे जो कार्ड आया था वो यही था, देखिए कि आप यहाँ किसी कम्युनिकेशन में जो दिमागी रूप से हो सकता है या किसी प्रकार का हो सकता है, तो आप उससे बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन आपको करना है वो आप क्लियर कीजिए। मतलब जो भी आपको बोलना है पूरे सोच समझ के अच्छे से प्लानिंग करके बोलें, ताकि आपकी बात मानी जाए, आपकी बात सुनी जाए। और कृष्णा उसमें आपकी सहायता कर रही हैं। जिस प्रकार अर्जुन की सहायता की थी, उसी प्रकार कृष्णा यहाँ पर आपके लिए खड़े हैं। कृष्णा कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ आपका सारथी बनने के लिए, बट आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और लव एंड पीस को चूज कीजिए। जैसे कृष्णा ने लास्ट टाइम तक महाभारत का युद्ध नहीं होने देना चाह रहे थे, बट वो हुआ। तो इसी तरह आपको ये सब नहीं झेलना है, नहीं करना है। आपको पीस और लव को चुनना है। अगर कोई नहीं मानता है तो ना माने, वहाँ से निकल जाएं। बट आपको अपने अंदर किसी प्रकार का कोई गुस्सा, द्वेष भावना नहीं रखनी है, क्योंकि कृष्णा आपके साथ हैं। और कृष्णा के साथ मुझे माँ श्री राधा की भी एनर्जी मुझे आ रही है कि श्री राधा कह रही हैं, क्योंकि कृष्णा और राधा एक ही हैं, जैसे अर्धनारीश्वर हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेचर हीलिंग लीजिए। नेचर मतलब ग्राउंडिंग कीजिए। यहाँ धरती माँ की भी एनर्जी आ रही है कि आप को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, किसी लड़ाई झगड़ा है, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा हो गया कि सलूशन ही नहीं निकल पा रहा है, तो आप ग्राउंडिंग कीजिए। किसी बाग में टहलने जाइए और नंगे पाँव घास में चलिए, वहाँ की मिट्टी को छूइए और थोड़ा शांति से उन्हें बैठिए और प्रे कीजिए कि धरती माँ आपको हील कर रही है। माँ राधा आपको प्रेम भरी जो आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये है श्री कृष्ण, माँ राधा, धरती माँ की गाइडेंस आपके लिए। श्री कृष्ण आपके साथ हैं। तो 3 मिरेकल्स, 3 खुशियाँ आपके जीवन में हैं। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आपकी हीलिंग पावर बढ़ने वाली है, एंड आपकी फैमिली में खुशियाँ आने वाली है। सो थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। राधे राधे।